अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी काली चुड़ैल का दूसरा हिस्सा। मंसूर रुखसत होकर चला गया। मेरे शब रोज़ वहीं गुजरने लगे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। बाबा पढ़ने के लिए जो वजीफ़ा देते मैं दिल जमी से उसे पूरा करता। मुझे वहाँ रहते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। बाबा मुझ पर बहुत मेहरबान थे। उनके मुरीद मुझ पर रश्क करते थे। मैंने उनके हुक्म पर कई तवील चिल्ले काटे। एक वक्त ऐसा भी आया कि बाबा ने मुझे रूहों और जिन्नात को तस्खीर करने का भी इल्म सिखा दिया। इस पहाड़ी इलाके में रहते हुए मैंने बाबा जी की बहुत सी करामात देखी। एक रोज़ मैं बाबा के साथ गार में मौजूद था। लोग बारी बारी अंदर आ रहे थे। एक शख्स 7-8 साल बच्चे का हाथ थामे बाबा के सामने आया और इक़्तितामेज़ लहजे में बोला, बाबा जी, ये मेरा बेटा अचानक अपनी क़ुव्वत गोयाई खो बैठा है और बोलने से कासिर है। आप इसके लिए दुआ कीजिए। ये कहते हुए इस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बाबा चारपाई से उठे और लड़के के सामने खड़े हो गए। तुम क्या बोल नहीं सकते? वो उस गूंगे लड़के से मुखातिब था। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गूंगा है, वो शख्स बोला। बाबा ने गोया उसकी सुने ही नहीं और दोबारा लड़के से कहा, अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ो। दूसरा लम्हा निहायत हैरत अंगेज था। लड़के ने बावाज़ बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ने पूछा। सलीम, लड़के ने जवाब दिया। बाबा हैरान खड़े बाप की तरफ मुड़े। अब अपने बेटे को ले जाओ, अब ये इंशाअल्लाह बोलता ही रहेगा। वो शख्स उनका शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। गार में दाखिल होने वाला दूसरा शख्स बावर्दी पुलिस एहलकार था। उसके चेहरे पर रौनक थी। बोल तो क्यों आया है? बाबा ने नागवारी से देखा। बाबा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कुछ रोज़ पहले एक बूढ़ी औरत आईजी साहब के पास गई और मुझ पर अपनी बेटी के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया। आईजी साहब बहुत सख्त हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मुझे डर है कि मैं बेगुनाह न लटक जाऊँ। ना जाने क्यों बाबा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा था। वो साइलिन से बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। तू क्या कहता है? तू बेगुनाह है? ना हंजार, देखेगा अपने करतूत। उन्होंने गुस्से से पुलिस एहलकार की तरफ देखा और उंगली से गार की दीवार की तरफ इशारा किया। अगला ही लम्हा निहायत हैरत अंगेज था। गार की दीवार किसी सिनेमा स्क्रीन की तरह रोशन हो चुकी थी और उस पर जीते जागते मनाजिर दिखाई दे रहे थे। ढलते सूरज का मंजर था। एक पुराने से बोसीदा घर का दरवाज़ा खुल रहा था। एक 16-17 साल खूबसूरत लड़की ने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखे। उसने अपने जिस्म के गिर्द एक पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी। वो जैसे ही घर से निकलकर सड़क पर आई, एक पुलिस मोबाइल के ब्रेक चरचराए। वही पुलिस ऑफिसर और 2 सिपाही बाहर निकले और चश्मे ज़दन में उस लड़की को दबोच लिया। अब पुलिस मोबाइल का सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था। पुलिस मोबाइल एक घर के सामने जा रुकी। वो दोनों पुलिस एहलकार उस लड़की को दबोचे एक कमरे में ले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने लड़की के मुंह से हाथ हटाया और बेड पर फेंक दिया। दोनों सिपाही कमरे से बाहर चले गए। अब वहाँ वही पुलिस ऑफिसर मौजूद था जो उस वक्त बाबा के सामने फरियादी के बहस में मौजूद था। तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता मुझे जाने दो, लड़की रोने लगी। ऐसे कैसे जाने दूं बुलबुल? पहले ये तो बता, रात के समय तू कहाँ जा रही थी? ऑफिसर बहकी हुई आवाज़ में बोला, मेरी माँ बीमार है, उनके लिए दवा लेने जा रही थी। रोती हुई लड़की ने जवाब दिया, मेरी दवा भी देती जा, मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे खुश कर दे। तू भी खुश रहेगी और तेरी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। मैं तुझे टॉप क्लास की हीरोइन बना दूंगा। वो बदस्तूर बहके हुए लहजे में बोला। साफ जाहिर हो रहा था कि वो उम्मुल खबाइस के नशे में धुत था। देखो, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। लड़की उसके आगे गिड़गिड़ाई। मैं पुलिस का सब इंस्पेक्टर अर्जुन पांडे हूँ। मुझ पर मेरे अपने धर्म की देवी देवताओं के वास्ते बेअसर हैं और तुम अपने धर्म के वास्ते दे रही हो। वो खबासतामेज़ हंसी में हंसा और उसे दबोच लिया। उसने उस मासूम लड़की को बेलिबास कर दिया था। अब कमरे में शैतानी खेल शुरू हो चुका था। लड़की की चीखें फिजा का कलेजा हिला रही थी। ये मंजर देखते ही मेरा दिल चाह रहा था कि अपने सामने मौजूद खबीस पुलिस ऑफिसर का गला दबा दूं, लेकिन बाबा जी का एहतराम आड़े आ रहा था। फिर वो शैतान कमरे से बाहर चला गया और दूसरे शैतान कमरे में दाखिल हो गए। शैतानी खेल दोबारा शुरू हो चुका था। फिर एक और मंजर उभरा। वह तीनों शैतान नशे में धुत बेड पर पड़े थे। लड़की ने अपना बिखरा हुआ जिस्म समेटा, लिबास पहनकर कराहती हुई बेड से उतरी, कपड़े पहने और एक पुलिस एहलकार की तरफ बढ़ी जिसके करीब ही पिस्टल पड़ा था। वह तीनों कसरत शराबनोशी से इस कदर धुत थे कि उन्हें अपना होश ही ना था। लड़के ने पिस्टल उठाया, नाल अपनी कनपट्टी से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। इसके साथ ही वो मंजर निगाहों से ओझल हो गए। शैतान, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, अभी इसका वक्त नहीं आया, मगर इतना याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब जा यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जा।
बाबा का इश्तियाल बढ़ता चला गया। अर्जुन पांडे गार से बाहर निकल गया। बाबा, क्या यह बेहतर न था कि आप इस शैतान को इसकी भयानक जुर्म की सज़ा देते? मैं अब तक गुस्से में था। इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमें इनके मामले में पढ़ने की इजाज़त नहीं। यहाँ आने वाले लोगों में हर मज़हब के लोग हैं। हमें बिला तफरीक उनके काम आना है। बाबा मुझे दिलनशीन अंदाज में समझाने लगे। मुझे वहाँ रहते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान मैं उन जिनों से भी मिला जो बाबा के आस्थाने पर रहते थे और आम इंसानों की तरह नजर आते थे। कासिम नामी जिन मेरा दोस्त बन चुका था। 1-2 बार मैंने रूहों को हाजिर करने का अमल भी किया और मुझे उसमें कामयाबी भी हुई। फिर एक रोज़ मुझे बाबा ने अपने हुजरे में तलब किया। गुलाम सरवर, यहाँ से कोसों दूर किसी को मेरी ज़रूरत है। मैं चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ। कुछ रोज़ के लिए तुम मेरी जगह रहोगे, लेकिन इतना याद रखना, बिला तफरीक इंसानों के काम आना और किसी से ज़्यादती मत करना, उन्होंने कहा और अपनी जगह से गायब हो गए। बाबा जी के अकीदतमंद उनकी गैर हाजिरी की वजह से बहुत परेशान थे। अब्दुल हफीज़ जिन जो यहाँ का निगरान था और कासिम जिन का बाप था, उसने अकीदतमंदों से कहा कि आज से गुलाम सरवर बाबा जी का कायम मकाम है और जब तक बाबा जी नहीं आ जाते ये उन्हीं की तरह ज़रूरतमंदों के काम आता रहेगा। मैं बाबा जी की तरह लोगों के काम आने लगा। उनको गए 5वां रोज़ था। उस रोज़ मैं शाम के वक्त हुजरे में तन्हा बैठा था। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों न अपनी माँ और बहन की रूह को हाजिर करूं और इस तरह एक बार उनका दीदार भी हो जाएगा। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। मेरा वजीफ़ा मुकम्मल होते ही हुजरे में 2 हेवले नमूदार हुए जिन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये अम्मी जान और गजाला थी। गजाला का लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। मैं उन दोनों को देखकर आपदीदा हो गया और बेख्तियार अम्मी जान की तरफ बढ़ा। मैं उनसे लिपटना चाहता था मगर फिर ठिठक कर रुक गया। मुझे याद आ गया था कि रूहों का कोई ठोस वजूद नहीं होता, ये गैर मरई होती हैं। माँ जी, मैं तुम दोनों के बगैर बहुत उदास हूँ। मैं आपदीदा लहजे में बोला। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अल्लाह ने ऊंचा मकाम दिया, इसकी कदर करना और उसकी मखलूक के काम आते रहना। अम्मी जान की रूह ने कहा। मैं अब गजाला की रूह की तरफ मुतवज्जह हो गया। गजाला, तुम्हारे साथ क्या बीती? मत पूछो भाई। एक रोज़ नशे में धुत 2 अफराद हमारे घर में दाखिल हुए और मुझे असले के ज़ोर पर अगवा करके रघुनाथ के घर ले गए। वहाँ रघुनाथ ने मुझे बेइज्जत करने के बाद मेरा गला काटा और काली चुड़ैल मेरे जिस्म का सारा खून पी गई। उसकी बात सुनते ही मेरा खून खोल उठा। मैं अपने जिस माजी को यहाँ आकर फरामोश कर चुका था, वो अपनी तमाम तर हकीकतों के साथ मेरे सामने आ चुका था। रघुनाथ के जुल्म, अपने घराने की तबाही, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं भूल गया था कि मैंने बाबा जी से वादा किया था। याद था तो सिर्फ इतना कि मुझे रघुनाथ से अपने घराने की तबाही का इंतकाम लेना है। अब मैं पहले वाला आमसा नौजवान गुलाम सरवर नहीं, बल्कि बाबा जी का कायम मकाम था जिसके बहुत से जिन गुलाम थे। बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं उस शैतान को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं गुस्से से खोलते हुए बोला। नहीं भाई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब तुम्हारा एक मकाम है, गजाला ने मुझे समझाना चाहा। मैं सोचने समझने के मकाम से निकल चुका था। नहीं बहना, अब उस शैतान को ढील देना अच्छा नहीं। न जाने वो कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगा, मैंने तेश के आलम में कहा और उनकी रूहों को जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मैं जानता था रूहों को आलम अरवा से बाहर बहुत तकलीफ सहना पड़ती है। मैं कुछ देर हुजरे में टहलता रहा, फिर अब्दुल हफीज़ जिनको तलब किया। वो इंसानी रूप में मेरे सामने हाजिर हो गया। अब्दुल हफीज़, तुम जानते हो कि रघुनाथ ने मुझ पर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। वो मेरी बहन का कातिल होने के साथ साथ मेरे पूरे घराने की तबाही का जिम्मेदार है। मैं उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे? मैंने बिना किसी तमहीद के अपना मुद्दा बयान कर डाला। नहीं, आप हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बाबा जी ने भी आपको दरगुजर करने का हुक्म दिया था। आप इंसानियत के काम आए और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अब्दुल हफीज़ जिन ने मुझे समझाना चाहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे तुम मेरी मदद ना करो, मैंने गुस्से से कहा और उसे जाने का हुक्म दिया। आंखें बंद करके दोजाना होकर बैठ गया और एक जलाली वजीफ़े का विर्द करने लगा। वजीफ़ा मुकम्मल करके मैंने एक तरफ फूंक मारी और अपनी बसारत का दायरा वसी करने लगा। मैं अब कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बाबा जी का जानशीन था, जिसके लिए हज़ारों मील के फासले भी कोई अहमियत न रखते थे। अब मुझे वो कोठी साफ नज़र आ रही थी जिसमें रघुनाथ सकूनत पजीर था। मैंने अपनी बसारत के दायरे को मज़ीद वसी किया। रघुनाथ के कमरे का अंदरूनी मंजर मेरी आंखों के सामने था। वह खबीस एक लड़की से दादे ऐश में मसरूफ़ था। ये देखकर मेरा खून खोल उठा और मेरे लब हिलने लगे। मैं अब एक बहुत ही जलाली वजीफ़े का विर्द कर रहा था। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही मैंने शहादत की उंगली का इशारा किया और कोठी की सिमत फूंका।
रघुनाथ की कोठी आग के शोलों से भड़क उठी और आनन फानन कोठी के चारों तरफ आग ही आग लग गई। ये आग बड़ी खौफनाक थी। अब यह मंजर देखना ज़रूरी नहीं था। मुझे यकीन था कि रघुनाथ इस खौफनाक आग में जलकर मर जाएगा। मैं उठा और इत्मीनान से अपने बिस्तर पर आकर सो गया। सुबह हस्बे मामूल फजर की नमाज़ पढ़कर अपने हुजरे में इबादत में मशगूल हो गया। 8 बजे हाजतमंदों की आमद शुरू हो गई, जिससे मैं नमाज ज़ोहर तक फारिग हुआ और नमाज़ पढ़कर अब्दुल हफीज़ जिन को तलब किया। तुमने देखा, मैंने रघुनाथ को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, मैंने सरशार लहजे में कहा। आपने बेशक रघुनाथ की कोठी को आग लगाई थी, लेकिन वो काली चुड़ैल उसे बहिफाजत निकाल कर ले गई। अफसोस का मकाम तो यह है कि उस खौफनाक आग में वो लड़की जिसे वो खबीस अगवा करके लाया था जलकर हलाक हो गई, और 2 मुलाजिम जिनका रघुनाथ के गंदे कामों में कोई हाथ ना था वो भी मारे गए। अब्दुल हफीज़ जिन ने गहरे दुख से कहा, और मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने तो सोचा भी ना था कि ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और अल्लाह की मखलूक के काम आओ, उसने कहा, और फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, आपने जो कार्रवाई की हो सकता है उसका अंजाम अच्छा ना हो। अब्दुल हफीज़ जिन के खदशात हकीकत का रूप धार गए। दूसरे रोज़ जब दर्जनों अफराद अपने अपने मसाइल के हल के लिए मौजूद थे, निफ्स से दर्जन पुलिस एहलकार वहाँ आ पहुँचे। उनकी क़यादत अर्जुन पांडे कर रहा था, वही अर्जुन पांडे जिसे बाबा जी ने अपने उजरे से निकाल दिया था। बुलाओ उस ढोंगी को जो कई मासूम लड़कियों का हत्यारा है, मेरे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है, वो दुरुस्त लहजे में बोला। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, तुम इस वक्त बाबा जी के आस्थाने पर मौजूद हो। एक अकीदतमंद इश्तियाल में आ गया। देखते ही देखते अकीदतमंद पुलिस एहलकारों को चारों तरफ से घेर चुके थे। शोर शराबा सुनकर मैं भी हुजरे से बाहर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा तो तुम गुलाम सरवर, मैं तुम्हारी तस्वीर देख चुका हूँ, वो बोला। एक तस्वीर मेरे सामने कर दी। मैं तस्वीर देखते ही जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। ये वही तस्वीर थी जो रघुनाथ के ड्राइवर ने उस वक्त खींची जब मैंने काली चुड़ैल के जेर असर आकर एक लड़की के गले पर छुरी फेरी थी। तस्वीर में मेरे हाथ में खून आलूद छुरी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मकतूल लड़की की गला कटी लाश मेरे कदमों में पड़ी थी। तुम हत्यारे हो, कई लड़कियों के कातिल हो, जिनकी गला कटी लाशें शहर के मुख्तलिफ मकामात से मिलती थी। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तुमने रघुनाथ महाराज के घर पर आग लगवा दी, जिससे 3 अफराद अपनी जान से गए और कोठी जलकर खाकिस्तार हो गई। अर्जुन पांडे ने तस्वीर मेरे सामने लहराते हुए कहा। अर्जुन पांडे, ये सब झूठे इल्ज़ाम हैं। उन लड़कियों का कातिल रघुनाथ है, जो अपनी अय्याशी और काली चुड़ैल को खून पिलाने के लिए लड़कियों का खून कर रहा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। सच क्या है झूठ क्या है इसका पता खुद चलेगा। मैं तुम्हें घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगा, पांडे ने सख्त लहजे में कहा, और वहां मौजूद बाबा के अकीदतमंद इश्तियाल में आ गए। उन्होंने पुलिस एहलकारों से राइफलें छीन ली और उन्हें धकेलने लगे। गुलाम सरवर, ये सब तुम्हें महंगा पड़ेगा। आज तो हम चले जाएंगे, लेकिन बाद में भारी नफरी के साथ यहाँ आएंगे, तब देखेंगे ये लोग तुम्हें कैसे बचाएंगे। अर्जुन पांडे गुर्राया। पांडे, इस वक्त चले जाओ, मैं कल खुद तुमसे मिलूंगा, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, और अकीदतमंदों को हुक्म दिया कि पुलिस एहलकारों की राइफलें लौटा दें। अर्जुन पांडे पुलिस एहलकारों समेत वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि वो सिर्फ 6 सिपाहियों के बलबूते पर सैकड़ों लोगों से नहीं लड़ सकता। मैं अपने हुजरे में वापस चला गया। उसी लम्हे अब्दुल हफीज़ नमूदार हुआ। मैंने कहा था ना कि आपकी लगाई हुई आग का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब पुलिस एहलकार भारी नफरी के साथ यहाँ आएंगे। बाबा जी के अकीदतमंद उनकी राह में हाइल होंगे, और इस तसादुम के नतीजे में कितने बेगुनाह लपेट में आएंगे। बाबा जी का मुक़द्दस आस्ताना बदनाम हो जाएगा। अब्दुल हफीज़ रिक्कत आमेज़ लहजे में बोला। आप फिक्र मत करें, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा और तभी वापस लौटूंगा जब उस खबीस का खात्मा हो जाएगा। मैंने जवाब दिया। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे बाबा जी नाराज़ हो जाएं, अब्दुल हफीज़ ने मुझे समझाना चाहा। नहीं, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैंने अटल लहजे में कहा। मैं अब्दुल हफीज़ के मना करने के बावजूद पहाड़ से उतर गया। मेरे दिलो दिमाग में इंतकाम की अनदेखी आग जल रही थी, वो आग जो अक्लो शऊर की दुश्मन है। अपने इल्म से मालूम कर चुका था कि रघुनाथ इस वक्त काली के मंदिर में मौजूद है। मैं गुस्से से खोलता हुआ मंदिर के दरवाजे पर जा पहुंचा, जहां एक पुजारी खड़ा था, जो मुझे देखकर तजब्जुब में मुब्तला हो गया, क्योंकि मैं शक्लो सूरत से मुसलमान दिखाई दे रहा था। भला एक मुसलमान का मंदिर में क्या काम? महाशय, कहाँ घुसे जा रहे हो? उसने मेरा रास्ता रोकना चाहा। रघुनाथ मला, उनको मंदिर से बाहर निकालो, वह कातिल है, शैतान है, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैंने गुस्से से खोलते हुए कहा। महाराज इस समय जाप कर रहे हैं, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वापस लौट जाओ। पुजारी ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे पीछे धकेला। गुस्से की शिद्दत से मेरे जिस्म का सारा खून सिमट कर आंखों में उतर आया। वो रघुनाथ के कबीले का ही शख्स था। मैंने जोरदार घूंसा पुजारी के चेहरे पर रसीद किया।
वो चीखता हुआ वहीं गिर गया और मैं किसी वहशी जानवर की तरह उस पर पिल पड़ा। कुछ ही देर में वो मंदिर के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। उसी लम्हे मेरे करीब एक हैवला सा नमोदार हुआ जिसने अब्दुल हफीज़ जिन का रूप धार लिया। उस वक्त तो अपनी असल शक्ल सूरत में था, कई फुट लंबा और कवि हैकल चेहरा, इंतहाई खौफनाक और भयानक। अगर कोई आम इंसान होता तो उसे देखते ही बेहोश हो जाता। उसकी अंगारों की तरह दहकती आंखें मुझ पर मरकूज थी। किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में ज़बरदस्ती घसीटना या उसे नुकसान पहुंचाना गुनाह है। बाबा जी आस्ताने पर लौट आए हैं, आप मेरे साथ चलें, अब्दुल हफीज़ ने संजीदा लहजे में कहा। अब्दुल हफीज़, इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है, मेरे सामने से हट जाओ। इस मंदिर में मेरा असली दुश्मन रघुनाथ मौजूद है, मैं गुस्से में बोला। अब्दुल हफीज़ ने मुझे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर एक मौके पर मैंने एक जलाली वजीफ़ा पढ़ते हुए मंदिर की तरफ उंगली से इशारा किया और मंदिर में आग लग गई। अब्दुल हफीज़ ने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, और मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मंदिर से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी थी। बहुत से पुजारी और दासियां जान बचाने के लिए मंदिर से बाहर निकले। मंदिर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी और मंदिर में लगी आग बढ़ती जा रही थी। मैं मंदिर से बाहर खड़ा अपनी असली दुश्मन रघुनाथ का मुंतज़िर था। मंदिर अब मुकम्मल उस खौफनाक आग में गिर चुका था। मंदिर के बहुत से पुजारी और दासियां मंदिर से बाहर खड़े अफसुर्दा निगाहों से मंदिर को जलते हुए देख रहे थे। रघुनाथ अब तक मंदिर से बाहर नहीं निकला था। उसी लम्हे फिजा पुलिस की मोबाइल्स और हुटर से गूंज उठी। ये 2 पुलिस मोबाइल थीं जिनसे दर्जन भर पुलिस एहलकार उतरे और मुझे घेर लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ चुकी थी और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन पांडे की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। ओह, तो इस मंदिर में आग लगाने का पाप तुमने किया है, उसने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर सिपाहियों को इशारा किया, जिन्होंने मुझे उठाकर चश्मे ज़दन में मोबाइल के पिछले हिस्से में पटक दिया। दर्द की एक कटीली लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। मैंने गुस्से में एक जलाली विर्द करना चाहा, मगर ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मैं वजीफ़ा भूल चुका था। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचने तक कई वजीफ़े याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे अर्जुन पांडे के कमरे में ले जाया गया। अब बोल, उस रोज़ पहाड़ी पर तू बड़ा कर रहा था, अब दिखा अपने चमत्कार। उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ इस कदर ज़ोर से मारा गया कि मेरा सर चकरा उठा और होंठों से खून बहने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैंने गजबनाक निगाहों से घूरते हुए कहा, और अर्जुन पांडे ने मुझ पर लातों घूंसों की बारिश कर दी। ले जाओ इसे कमरा तफ्तीश में, उल्टा लटका दो। सिपाहियों ने मुझे कमरे में ले जाकर उल्टा लटका दिया। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। सच सच बता, तू कौन है और उन लड़कियों के गले क्यों काटे, अर्जुन पांडे ने कहा, और पुलिस एहलकार किसी रेत भरे बैग की तरह मेरे जिस्म पर घूंसे और लाते बरसाने लगे। पुलिस चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, दोनों की कारकर्दगी एक जैसी है। इंसान पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो अपना नाकर्दा गुनाह भी कबूल कर लेता है। मैं भी मार पड़ते ही फर बोलने लगा और अपनी रुदात बयान कर डाली। ओह, तो ऐसा कहो ना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके हमारे देश में दाखिल हुए हो। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। कुछ ही देर में मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। मुझे होश आया तो मैं बदस्तूर छत से लटका हुआ था। पुलिस एहलकार के टॉर्चर और कई घंटों से उल्टा लटकने के बाइस मेरा बदन बुरी तरह दुख रहा था। मैंने दोबारा कई वजीफ़े याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जहन से मिट चुका हो। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। बाबा के आस्ताने पर मेरी कितनी कदर मंजिलत थी और लोग मेरे आगे पीछे होते थे, और यहाँ मैं किसी ज़िबा किए हुए जानवर की तरह उल्टा लटका हुआ था। मैं अपनी बेबसी पर बुरी तरह कुड़ रहा था कि एक हेवला सा नमूदार हुआ जिसने कासिम जिन की शक्ल इख्तियार कर ली। ये अब्दुल हफीज़ जिन का बेटा और मेरा दोस्त था। देखो दोस्त, इस जालिमों ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मैं बेबसी से बोला। कासिम ने हाथ बढ़ाकर मुझे आज़ाद किया और कमरे में खड़ा कर दिया। उस वक्त वो अपनी असली शक्ल सूरत में था और मेरी हालत देखकर गुस्से में था। आपको अब्बा जान ने खबरदार किया था, मगर आपने उनकी ना सुनी। ये सब उसी का नतीजा है। बाबा जी आस्ताने पर आ चुके हैं। ख़ास तौर पर मंदिर में आग लगाने वाले वाक़ये से वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। हम मुसलमान हर मजहब की इबादत का एहतराम करते हैं। आपकी इस हरकत से हिंदुस्तान में फसादात भड़क उठे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने एहतजाज के साथ साथ मुसलमानों को जानी व माली नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, कासिम ने कहा, और मैंने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। कासिम, न जाने क्यों मैं बाबा जी के बताए हुए सारे वजीफ़े भूल चुका हूँ। बाबा जी ने आपकी तमाम रूहानी क़ुव्वतें सल्ब कर ली हैं, वो बोला, और मैं सन्नाटे में आ गया। गोया बाबा जी ने अपनी हुक्म उदूली की सज़ा दे डाली थी और अब मैं एक आम इंसान था। कासिम, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 सिपाही और एक हवलदार कमरे में दाखिल हुए।
मुझे देखकर वो दंग रह गए और अपनी राइफलें मेरी तरफ सीधी कर ली। मैं जानता था कि वो उस जिनजादे को नहीं देख सकते। तुम्हें तो उल्टा लटकाया गया था, फिर तुम आज़ाद कैसे हुए? हवालदार बोला और मेरे करीब पहुंचकर मुझे थप्पड़ मारना चाहा। कासिम ने अपना हाथ लंबा किया और उसे आहिस्ता से थप्पड़ रसीद किया। यह थप्पड़ अगरचे बहुत आहिस्ता से मारा गया था, लेकिन वो भारी भरकम हवालदार उड़ता हुआ सा दीवार से जा टकराया और गिरकर साकित हो गया। दीवार से टकराने के बाइस उसके सर पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। सिपाही हवलदार का हशर देखकर खौफजदा हो गए। उन्होंने ट्रिगर दबाना चाहा, मगर ये अब नामुमकिन था। फिर जिनजादे ने उनकी पिटाई शुरू कर दी तो वो खौफ से चीखने लगे। उन्हें मार तो पड़ रही थी, लेकिन मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। उनमें दो तो खौफ व दहशत से बेहोश हो गए, जबकि तीसरा चीखता हुआ कमरे से भाग गया। कासिम ने मेरा हाथ थामा और मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा और फिर मैंने खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस किया। यह मेरी ज़िंदगी का पहला अनोखा तजर्बा था, जो एक जिनजादे की बदौलत हासिल हो रहा था। मैं किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा था। मेरे पाँव ज़मीन से टकराए और मैंने आंखें खोल दी और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। यह कोई बहुत पुराना मकान था, जिसमें जगह जगह जाले लगे हुए थे। हर तरफ गिरदो गुबार था। दोस्त, इस देहात का वीरान मकान है। इंसानी आबादी यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ जिनों के कबीले का बसेरा था, जो कि अब यहाँ से जा चुके हैं। फिर भी उनकी दहशत से आने वाले भूले भटके मुसाफिर डर के मारे यहाँ का रुख नहीं करते। तुम कुछ अर्सा यहीं रूपोश रहो। खाने के लिए इस पुरफिजा मकाम में हर किस्म का फल और पीने के लिए चश्मे का पानी है। जब मुनासिब वक्त आया तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम बाबा जी से माफ़ी मांग लेना। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और अब कुछ अर्सा हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है इससे बाबा जी नाराज़ हो जाएं और मैं भी उनके इताब का शिकार हो जाऊं, कासिम ने कहा और पलक झपकते में गायब हो गया। ये 4 कमरों पर मुश्तमिल खस्ता अल मकान था। इसकी हालत से ये अंदाज़ा होता था कि बरसों से यहाँ किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। एक कमरे में गर्दालूद बेड भी रखा था। मैंने कुछ देर की कोशिशों के बाद उस कमरे को साफ़ किया और बिस्तर पर लेट गया। मैं इस कदर थका हुआ था कि बेड पर लेटते ही सो गया। सुबह देर से आँख खुली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। भूख और प्यास भी लग रही थी। मैं इस वीरान घर से बाहर निकला। सरसब्ज़ वादी काफ़ी खूबसूरत थी। मुख्तलिफ़ इक़साम के फलों के दरख्त मौजूद थे। मैंने सेब के दरख्त से चंद सेब तोड़े और शेर से कम होने के बाद पानी की तलाश में रवाना हो गया। कासिम ने बताया था कि इस वादी में पानी का एक चश्मा भी मौजूद है। मैं चश्मे की तलाश में एक पगडंडी पर चल पड़ा। काफ़ी फासले पर जाकर मुझे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। फिर मुझे पानी का चश्मा नज़र आ ही गया, मगर मैं वहाँ जाने की बजाय एक दरख्त की आड़ में छुप गया। इसका सबब वहाँ मौजूद एक हसीन व जमील दोशीज़ा थी, जो इस कदर खूबसूरत थी कि मैं प्यास भूलकर उसे मबहूत होकर देखता चला गया। बहुत साफ़ व शफाफ गुलाबी चेहरा, जिस पर नाजुक से नक़ूश थे, और सुनहरी जुल्फ़ों ने उस हसीन चेहरे का अहाता किया हुआ था। जिस्म जैसे सांचे में ढला हुआ हो। वो दोशीज़ा एक गागर में पानी भर रही थी। फिर मैंने उसे चौंकते हुए देखा। उसने चौंक कर इस दरख्त की तरफ देखा, जिसकी आड़ में मैं छुपा हुआ था। मैं उसे चौंकता देखकर दरख्त की आड़ से बाहर निकल आया और उसके सामने जा पहुंचा। खूबसूरत लड़की, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मैंने लड़की की खूबसूरत आंखों में झांकते हुए पूछा। लड़की ने अपने हुस्न की तारीफ सुनकर शर्माकर पलकें झपकाई और बोली, मैं महाराज भगवान दास की दासी हूँ, और गागर उठाकर पगडंडी पर चल पड़ी। मैं इश्क व मोहब्बत से दूर रहने वाला इंसान था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की देखी थी, मगर किसी से इस कदर मुतासिर न हुआ था जितना उस लड़की से मुतासिर हो चुका था। यही नहीं, बल्कि शहरज़दा से उस मलकूती हुस्न की मालिक लड़की के पीछे चल पड़ा। लड़की शायद अपने ताक़ुब से बाखबर थी। इसकी तस्दीक उसके एक बार पलट कर देखने से हुई और वो मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। मैं शहरज़दा से उसके पीछे चल रहा था। मैं उस वक्त अपने मकाम और मर्तबे को भूल बैठा था। काफ़ी देर बाद उस सफ़र का इख्तिताम एक कुटिया के सामने हुआ। कुटिया के दरवाजे पर एक 80 साला बूढ़ा सर्द मौसम में जिस्म पर फ़कत एक लंगोट बांधे खड़ा था। कसरत उम्र के बावजूद वो काफ़ी सेहतमंद था। दासी एक लम्हे के लिए पुजारी के करीब रुकी, फिर कुटिया में दाखिल हो गई। उसके निगाहों से ओझल होते ही मैं उसके हुस्न के शहर से आज़ाद हो गया और वापस मुड़ना चाहा। उसी लम्हे फ़िज़ा में पुजारी की आवाज़ गूंजी, बालक, यहाँ तक आ ही गया है तो अंदर भी आ जा। मैं झिझकता हुआ उसके साथ कुटिया में दाखिल हुआ। दासी एक तरफ सर झुकाए बैठी थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर शर्मा कर सर झुका लिया। बालक, तुम किस कारण मालिनी का पीछा कर रहे थे? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मेरा नाम गुलाम सरवर है। मैं कभी किसी लड़की को देखकर इतना बेकल नहीं हुआ। फिर ना जाने से देखकर मुझे क्या हुआ कि
मैं बेख्तियार इसके पीछे चल पड़ा। शायद ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं साफ गोई से बोला, बालक, मुझे तुम्हारा सच बोलना अच्छा लगा। मैं पार्वती देवी का सेवक भगवान दास हूँ। ये मेरी दासी मालिनी है और मेरी बेटी समान है। तुम बड़ी घटनाओं से बचकर निकले हो, परंतु इससे बड़ी मुसीबतें तुम्हारे लिए अपने पहाड़ से मुंह खोले खड़ी हैं। तुम एक अच्छे मनुष्य हो, लेकिन इसके साथ साथ जिद्दी भी हो, और यही जिद है जिसके कारण तुम नुकसान उठा रहे हो और अब वक्त की ठोकरों में हो। तुम्हारा माजी क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, ये भी मैं जान चुका हूँ, परंतु इसे बताने की मुझे आज्ञा नहीं। मेरा विचार है कि कुछ समय मेरे साथ रहो। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। भगवान दास ने कहा और खामोश हो गया। मेरे शबो रोज़ वहीं बीतने लगे। वो वाकई एक गयानी पुजारी था। वो अक्सर मुख्तलिफ किस्म का जाप करता रहता। इस दौरान मैं मालिनी के साथ अकेला झोंपड़ी में होता, लेकिन हमारे दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता था। मैं कभी कभार उसे आंख उठाकर देख लेता। वो भी मेरी शराफत की कायल हो चुकी थी और रफ्ता रफ्ता मुझसे बेतकल्लुफ़ होती जा रही थी। मुझे इस सरसब्ज वादी में रहते हुए 3 माह का अरसा बीत चुका था। इन दिनों भगवान दास की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उस रोज़ उसे बहुत तेज़ बुखार था और सांसें भी उखड़ी उखड़ी थी। जब उसने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, मेरा अंत होने वाला है। मालिनी मेरी औलाद से बढ़कर है और इसने मेरी बड़ी सेवा की है। मेरे और भगवान के अलावा इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तुम मुसलमान हो, लेकिन मेरा ज्ञान ये बता रहा है कि तुम एक अच्छे और मुखलिस इंसान हो। जो वचन दोगे उसे निभाओगे भी। मैं मालिनी को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। उसने करीब बैठी मालिनी का हाथ मेरे हाथ में थमाया। मुझे वचन दो कि इसकी रक्षा करोगे। मुझ में इनकार की हिम्मत ना थी और सच्ची बात यह थी कि मैं खुद भी मालिनी को चाहने लगा था और उसकी आंखों में भी अपने लिए प्यार की झलक देखी थी। मैंने भगवान दास से वादा किया। भगवान दास तो शायद इसी वादे का मुंतजिर था। उसका सर एक तरफ ढलक गया और वह साकित हो गया। मैंने मालिनी के साथ मिलकर उसके धर्म के मुताबिक उसका क्रियाक्रम कर दिया। दूसरे रोज़ मैंने मालिनी से कहा, मालिनी, मेरे लिए ये तो मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारे धर्म के मुताबिक तुमसे शादी करूं। मैं तुम्हें अपने मजहबी तरीके से अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए काजी और गवाहों का होना लाजमी है, जो यहाँ मुयस्सर नहीं। लेकिन इस वीराने में, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन खुदा हर जगह मौजूद है, हम उस खुदा को गवाह बनाकर एक दूसरे के हो जाते हैं। मालिनी और मैंने खुदा को गवाह बनाकर एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया। किसी ने सच कहा है कि पागलों और आशिकों में कोई फ़र्क नहीं। उनकी अपनी मंतक होती है और किसी दूसरे की नहीं सुनते, चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले। वो रात मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात थी। मालिनी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे दिल की धड़कनों से ज़्यादा करीब थी। हम दोनों रात भर एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनते रहे। रात के आखिरी पहर सोए और दिन चढ़े बेदार हुए। मालिनी को मैंने अपनी दास्तान हयात भी सुना डाली थी, जिसे मालिनी हैरत और दिलचस्पी से सुनती रही और फिर बोली, यह महाराज भगवान दास का पवित्र स्थान है। यहाँ कोई भी शक्ति मुदाखलत नहीं कर सकती और ना ही कोई शक्ति यहाँ के हालात जान सकती है। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। मेरे शब रोज़ मालिनी के साथ वहीं गुजरने लगे, उस वीराने में। मैं कभी कभी सोचता, काश मेरी ज़िंदगी भी उन लाखों अफराद की तरह होती जो इस कायनात में आते हैं और बग़ैर कुछ किए वापस चले जाते हैं। महदूद अफराद उन्हें जानते हैं, जो अच्छे या बुरे अल्फाज में कुछ अरसा याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस, मेरी ज़िद और फितरी तजस्सुस से मैं हालात के भंवर में फंस चुका था। हम 6 माह मज़ीद उस वीराने में रहे, लेकिन फिर मैं उकता गया। मैं किसी इंसानी आबादी तक जाना चाहता था। मुझे रघुनाथ के मजालिम याद आ गए थे। मैं उससे 2-2 हाथ करना चाहता था, अगर जब मैं ग़ुलाम सरवर नहीं था, जिसके जिन ग़ुलाम और रूहें ताबे थी, जो उंगली की एक जुम्बिश से तूफ़ान खड़ा कर देता था। लेकिन मैं एक ज़िद्दी इंसान था, और ये ज़िद ही तो है जो इंसान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती है, और कभी कभार ये ज़िद्दी ही उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देती है। मैं मालिनी के रोकने के बावजूद उससे इसरार करके उस समेत स्वर्गवासी भगवान दास के स्थान से निकला और चलता हुआ उस आबादी से काफ़ी दूर निकल गया। हम अभी आबादी से काफ़ी दूर थे कि कब से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा और हैरतज़दा रह गया। रघुनाथ किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह मुझे गज़बनाक निगाहों से देख रहा था। मैं कब से तुम्हारी तलाश में था, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। आज जब धुंध छटी तो मैं तुमसे मिलने आ गया। आखिर तुम मेरे पुराने मित्र हो, और तुम्हारे साथ ये खूबसूरत नारी भी है जो मेरे काम भी आएगी और काली चुड़ैल की प्यास भी बुझाएगी। वो दांत पीसते हुए बोला, रघुनाथ, तुम्हें तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने ले आई है। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। अब मैं पहले वाला ग़ुलाम सरवर नहीं। क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारी हवेली जलाकर खाकिस्तर कर दी थी
अपने असली दुश्मन को सामने देखकर मेरा खून खौलने लगा। मैं तुझे नर्क में झोंक दूंगा, वो शोला गलती आंखों से मुझे देखते हुए बोला और उसके होंठ हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे साथ मालिनी भी थी, जो खौफजदा नज़रों से रघुनाथ को देख रही थी। मैं इसी उधेड़बुन में था कि रघुनाथ ने अपना मंत्र ख़त्म करके अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया, मगर उसका हाथ उठे का उठा रह गया। वो अपना हाथ मेरी तरफ झटकने में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसका हाथ जकड़ लिया हो। उसी लम्हे फिजा में एक नारा बुलंद हुआ, हक अल्लाह हो, और ज़मीन लरसने लगी। मैंने रघुनाथ के चेहरे पर बौखलाहट के आसार देखे और इसके साथ ही वो अपनी जगह से गायब हो गया। नादान कब तक भटकता रहेगा। मेरी समाज से एक ठोस आवाज़ टकराई और मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। इस आवाज़ को मैं ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। जब पहली बार पाकिस्तान में रघुनाथ मुझे काली चुड़ैल समेत जान से मारने पहुंचा था, तब इसी आवाज़ ने मुझे उस जालिम जादूगर से बचाया था। मैंने आवाज़ की सिमत देखा। हमसे कुछ फासले पर एक दुबला पतला मजजूब खड़ा था। उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। बदन पर पैबंद ज़दा फटे पुराने कपड़ों और पाँव में चप्पल नदारित थी। उसकी आंखें रोशन और अंगारों की तरह दहकती हुई और आवाज़ गूंजदार थी। मैं मजजूब को पहचानते ही मालिनी का हाथ छोड़कर उस मजजूब के कदमों से लिपट गया। बाबा, मुझे राह रास्त पर ले आओ, मैं वाकई भटक गया हूँ। बाबा जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं उसके कदमों से लिपटा रो रहा था। मजजूब अपने पाँव छुड़ाते हुए मालिनी के करीब जा पहुंचा। तो खुद तो दरबदर है, इस बच्ची को कहाँ लेकर ठोकरें खाता रहेगा, इसे मुझे दे दे। मजजूब मालिनी के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए बोला। मेरा ये हाल था कि इनकार ना कर सका और ना ही इकरार करने का हौसला था। मालिनी मेरी मोहब्बत थी, मेरी चाहत थी। मैंने कर्ब से आंखें बंद कर ली। अपना मन उजला कर और एक खूंटे से बंधा रहे, जगह जगह मुंह मारना छोड़ दे। मजजूब की ठोस आवाज़ उभरी। उसकी बातें मेरी समझ से बालातर थी। मैंने चंद लम्हों बाद आंखें खोली तो हैरत से उछल पड़ा। मजजूब और मालिनी दोनों अपनी जगह से गायब थे। बाबा, मालिनी। मैं चंद लम्हों तक उन दोनों को पुकारता रहा और दीवानों की तरह उस वीराने में बेकरारी से ढूंढता रहा और फिर थक हार कर एक तरफ चल दिया। मजजूब जाते जाते मेरी ज़िंदगी मालिनी को भी साथ ले गया था। अब मैं फिर तनहा था। फिर मैंने सोचा शायद इसी में मेरी बेहतरी है। मेरी किस्मत में गर्दिश थी। अगर मालिनी मेरे साथ होती तो न जाने रघुनाथ उसका क्या हासिल करता। चलो अच्छा ही हुआ वो महफूज हाथों में पहुंच गई, मैंने सोचा। मैं बिना रुके चलता रहा। फिर रात की तारीकी में जहाँ था वहीं लेटकर सो गया और फिर सुबह सूरज की पहली किरण नमूदार होते ही चल पड़ा। दोपहर के करीब मैं एक आबादी में दाखिल हो चुका था। अब मस्जिद चलना मेरे लिए मुश्किल था। कई घंटों से पैदल चल चल कर मेरे पाँव जख्मी हो चुके थे। मैं एक सड़क के किनारे बैठ गया। काफ़ी देर बाद दूर से एक मुसाफिर बस आती दिखाई दी, जिसे मैंने हाथ के इशारे से रोका और बस के रुकते ही सवार हो गया। मैं सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था कि बस एक झटके से रुक गई। मैंने आंखें खोल दी। ये चेक पोस्ट थी जहां पुलिस एहलकार हर गुजरने वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। फिर उस बस में 2 पुलिस एहलकार चढ़े। उनमें से एक को देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। ये अर्जुन पांडे था। अर्जुन पांडे भी मुझे देख चुका था। वो मेरे करीब पहुंचा और होल्स्टर से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया। ये देखकर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। कुछ खौफ व हिरास उसके अल्फाज से भी फैला, जो इस तरह थे, ओह, तो इस बस में आतंकवादी भी मौजूद है। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ा और बस से नीचे उतार दिया। पांडे जी, मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं और तुम ये भी जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो। चुप तेरी। उसने पैदर पे मुझे कई थप्पड़ रसीद किए। कुछ देर बाद मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, जहाँ पुलिस वाले मेरी खातिर ख्वाह मरम्मत कर रहे थे और मैं तकलीफ़ की शिद्दत से चीखो पुकार कर रहा था। अर्जुन पांडे का एक ही मुतालबा था कि मैं शहर में होने वाली लड़कियों के कत्ल की पुरस्रार वारदातों की जिम्मेदारी कबूल कर लूँ और साथ ही अपने पाकिस्तानी जासूस होने का इकरार कर लूँ। पहले तो आम तरीक़ों से, लातों से, डंडों से पिटाई की गई। मैंने रघुनाथ की कोठी और मंदिर को आग लगाने का जुर्म कबूल कर लिया था, मगर नाकर्दा जुर्म कबूल करने से इनकारी था। मैं कस्में खा खा कर कहता रहा कि मैं कातिल या जासूस नहीं। मेरे हर इनकार के बाद तशद्दुद में इजाफा होता चला गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आहोबका सुनने वाला और मुझे जुल्म सितम से बचाने वाला कोई नहीं था। मेरी उंगलियों को शिकंजे में प्लास की मदद से नाखून खींचे गए। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से चीखते चीखते बेदम हो जाता। मुझसे कहा जा रहा था कि लड़कियों का कातिल होने और पाकिस्तानी जासूस होने का इकरार कर लूँ। हिंदुस्तानियों को हमेशा इस बात का कल्क रहता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करके पाकिस्तान बना। जब उनके हत्थे कोई मुसलमान चढ़ता है तो उसे इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि या तो वो ज़िंदगी हार जाता है या वो माजूर या पागल हो जाता है। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बरसों से अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं।
लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मुझे जासूस साबित ना कर सके और मुझ पर दर्जनों लड़कियों के कत्लेआम, मंदिर में आग लगाने का जुर्म, गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने का जुर्म आयद करके अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में मुझ पर वकील ने सवालात की बौछार कर दी। मिस्टर गुलाम सरवर, क्या तुम अपने इस जुर्म को कबूल करते हो कि तुमने दर्जनों मासूम लड़कियों के गले इंतहाई बेरहमी से काटे, महाराज रघुनाथ की कोठी को आग लगाई? मैंने किसी लड़की को कत्ल नहीं किया, यह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है, मैंने जवाब दिया। तो फिर इस तस्वीर के बारे में तुम क्या कहते हो? सरकारी वकील ने वही तस्वीर मेरे सामने लहराई जो रघुनाथ के ड्राइवर ने खींची थी। तस्वीर में मकतूल लड़की की तस्वीर मेरे कदमों में पड़ी थी और मेरे हाथ में खून आलूद छुरी मौजूद थी। सरकारी वकील ने तस्वीर जज के सामने रख दी और मुझसे पूछा, क्या यह तस्वीर तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी तस्वीर है, मैंने जवाब दिया। जब तुम खुद कह रहे हो कि यह तस्वीर तुम्हारी है, तो फिर इस हकीकत से इनकार क्यों कर रहे हो कि यह खून तुमने नहीं किए? सरकारी वकील ने सवाल किया। इसलिए कि मेरा दिमाग उस वक्त काली चुड़ैल के कब्जे में था जब मैंने छुरी से उस लड़की पर हमला किया, मैंने जवाब दिया। और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद हैरतज़दा रह गए। कमरा अदालत मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से गूंज उठा। ऑर्डर, ऑर्डर। जज ने हथौड़ा बजाकर सबको खामोश रहने का हुक्म दिया। ये काली चुड़ैल कौन है? वकील ने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। ये पंडित रघुनाथ की गुलाम है जो इंसान के दिलो दिमाग पर काबिज हो जाती है और इंसानी खून उसकी खुराक है। शहर में होने वाला लड़कियों का कत्लेआम भी रघुनाथ ने इसलिए किया कि काली चुड़ैल के लिए खून मुहैया हो सके। काली चुड़ैल को रघुनाथ अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैंने जवाब दिया और सरकारी वकील के पूछने पर अपनी रुदात सुना डाली। मिस्टर गुलाम सरवर, तुम ये अलिफ लैला हज़ार दास्तान की तर्ज की कहानी सुनाकर क्या साबित करना चाहते हो? इस जदीद दौर में आत्माएं चुड़ैलें, जिन भूत, नॉनसेंस, क्या बकवास है ये? सरकारी वकील जारहाना लहजे में बोला और अपना चेहरा जज की तरफ करके बोला, जनाब आला, इस तस्वीर और आले कत्ल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात ये जाहिर कर रहे हैं कि ये एक सफाक कातिल है। इसके अलावा रघुनाथ महाराज की कोठी को आग भी इसी ने लगाई। काली के मंदिर में आग लगाने का घिनौना पाप भी इसी ने किया। जहां उसे अर्जुन पांडे ने गिरफ्तार किया, वहां से भी एक हवालदार और सिपाहियों को जख्मी करके पुलिस स्टेशन से भाग निकला। योर ऑनर, इसे सख्त सजा दी जाए। वो मुझे पहली ही समात में सजाए मौत दिलवाना चाहता था। अदालत ने फैसला सुनाने के 10 दिन बाद की तारीख दे दी। मुझे जेल भिजवाने के लिए जेल की वैन में धकेल दिया और वैन जेल की तरफ रवाना हो गई। मैं कैदियों के बीच फंसा गहरी सोच में गर्क था कि वैन एक सुनसान सड़क पर झटके से रुकी। मैंने चौंक कर देखा, मेरे इर्द गिर्द मौजूद तमाम कैदी किसी बुत की तरह साकित और जामिद थे। फिर वैन का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला तो मुझे हैरत अंगेज झटका लगा। वैन के पिछले केबिन में मौजूद राइफल बरदार मुहाफिज भी किसी मुजस्समे की तरह साकित थे। मैं हैरत ज़दा सा वो सारा मंजर देख रहा था। वो सब मेरी समझ से बाहर था कि जेल की वैन इस वीरान सड़क पर क्यों रुकी और इसमें मौजूद तमाम कैदी और गार्ड किसी मुजस्समे की तरह क्यों साकित हैं। उसी वक्त एक करख्ता आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैं आवाज़ सुनते ही सन्नाटे में आ गया। मैं इस आवाज़ को बखूबी पहचानता था। ये आवाज़ काली चुड़ैल शाह काली की थी। गोया इस गाड़ी को रोकने, कैदियों और मुहाफिजों को किसी मुजस्समे की तरह साकत करने में काली चुड़ैल का हाथ था। मगर वो मुझे इस वैन से बाहर निकालना क्यों चाहती थी, यही सोच मुझे उलझा रही थी। और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेल की इस वैन से बाहर नहीं निकलूंगा। जल्दी से बाहर आ जाओ। काली चुड़ैल की आवाज़ दोबारा उभरी। मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैंने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया। मगर कुछ देर बाद उठा और जेल की वैन से बाहर निकल गया। इसमें मेरे इरादे का कोई अमल दखल नहीं था। काली चुड़ैल मुझ पर काबिज हो चुकी थी। सामने ही रघुनाथ खड़ा था। उससे कुछ फासले पर एक शानदार कार मौजूद थी। मैं गोया नींद में चलता हुआ कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। मेरे गाड़ी में बैठते ही रघुनाथ भी कार में बैठ गया और कार चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम एक सुनसान मकाम पर मौजूद थे। मैं जैसे ही कार से बाहर निकला, काली चुड़ैल ने मेरे जहन को आज़ाद कर दिया और मैं हैरान व परेशान इधर उधर देखने लगा। रघुनाथ मेरे ही सामने खड़ा था। उसी लम्हे वो काली चुड़ैल भी जाहिर हो गई। मैंने सुना था तुम बड़े महापुरुष बन गए हो, मगर काली ने तुम्हें बेबस कर डाला। तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें जेल क्यों नहीं जाने दिया, तो सुनो। इसका कारण यह है कि वो तुम्हारे लिए आसान सज़ा होती और तुम कुछ अर्सा जेल में कैद रहते, फिर तुम्हें फांसी हो जाती और मुक्ति मिल जाती। जबकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुक्ति नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें किसी खारिजज़दा कुत्ते के रूप में तब्दील करके रख दूंगा। तुम गली गली भीख मांगते फिरोगे। रघुनाथ इश्तियाल में आ गया और उसके लब हिलने लगे। मंत्र पढ़ते हुए उसने ज़मीन से मिट्टी उठाई और मेरे चेहरे पर फेंक दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे पर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया हो। कुछ मिट्टी मेरी आंखों में भी गई और आंखों में सख्त किस्म की जलन शुरू हो गई। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकली और मैं अपनी आंखों को मसलने लगा।
इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे टांगों समेत मेरे पूरे बदन से जान निकल गई हो। मैं कटे हुए शहतीर की तरह गिरा। आंखों में जलन खत्म हो चुकी थी, मगर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया मैं अंधा हो चुका था। मैंने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे टांगों से जान निकल गई हो। उसी लम्हे रघुनाथ की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, मगर इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाती। मैंने तुम्हें अंधा कर दिया है, अब तुम जिंदगी भर कुछ नहीं देख सकोगे। तुम्हारा निचला धड़ मफलूज हो चुका है, अब तुम जिंदगी भर चल भी नहीं सकते। अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, जिंदगी भर भीख मांगो, इससे मुझे शांति मिलेगी। हाँ, पर तुम पर एक मेहरबानी ज़रूर करूँगा। तुम्हें मुंबई की किसी मसरूफ़ तरीन सड़क के फुटपाथ पर डाल दूंगा ताकि तुम्हें बआसानी भीख मिल सके। और फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा। मुझे न जाने कितनी देर बाद होश आया। आंखों के सामने बदस्तूर अंधेरा था। निचला धड़ मफलूज होने के बायस चलने फिरने से कासिर था। रघुनाथ ने मुझसे भयानक इंतकाम लिया था। मैं सोचने लगा, इससे अच्छा था कि रघुनाथ मुझे जान से मार डालता। मेरी समातों से गाड़ियों के चलने की आवाज़ टकरा रही थी। गोया मैं वाकई किसी फुटपाथ पर पड़ा था। बेबसी के एहसास के साथ ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं हाथ उठाकर मौत की दुआ करने लगा। मगर अफसोस, मौत भी बेरहम है, ये अपने वक्त से पहले नहीं आती। उसी लम्हे सिक्का गिरने की मखसूस खनक सुनाई दी। किसी ने भिखारी समझकर मेरे करीब सिक्का फेंका। मैं भिखारी नहीं हूँ, उठाओ अपना सिक्का, मैं चिल्लाया। बेचारे का शायद दिमाग भी चल गया है। एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मेरे सामने सिक्के गिरते रहे मगर मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। मैं भूखा प्यासा उस फुटपाथ पर घंटों पड़ा रहा। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, बाबा ये खाना खा लो। खाने को जी तो नहीं चाह रहा था मगर भूख बहुत लग रही थी। मैंने टटोल कर खाना शुरू किया। उस मेहरबान शख्स ने मुझे पानी भी पिलाया। न जाने कितने दिन बीत गए। मैं उसी फुटपाथ पर हकीर केचुए की तरह पड़ा रहा। कोई ना कोई मुझे खाना दे जाता जिससे मेरी सांसों का तसलसल बरकरार था। मगर एक ही जगह कई रोज़ पड़े रहने से मेरा बदन दुखने लगा था। मैं सारा दिन लोगों की ठोकरों में पड़ा किसी रास्ते के बेजान पत्थर की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता और फिर थक हार कर एक जगह पड़ा रहता। कई रोज़ से नहाए बगैर एक ही लिबास में पड़े रहने से मेरे बदन से बदबू आने लगी थी। बदन में जख्म पड़ चुके थे। न जाने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने गुजरे, मुझे कोई एहसास नहीं था। चेहरे सर के बड़े बड़े बालों और बेतरतीब दाढ़ी मूंछों से ढक चुका था। एक रोज़ मैं हाथ उठाए हस्बे मामूल मौत की दुआ मांग रहा था। मुझे एहसास ही न हुआ कि मैं दिल ही दिल में दुआ मांगते हुए बावाज़े बुलंद बोलने लगा। उसी वक्त मुझे भारी लबो लहजे में आवाज़ सुनाई दी, किसी भी हालत में मौत की दुआ मत मांगो, मायूसी कुफ्र है। मैं जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं सिसक पड़ा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे नौवारिद मुझे टटोल रहा हो। फिर उसकी हैरतज़दा आवाज़ सुनाई दी, ओह मेरे खुदा। फिर उस शख्स के कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे दूर जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे दोबारा कदमों की चाप अपने करीब आती सुनाई दी। फिर उस शख्स की आवाज़ गूंजी, इसे मेरे साथ मिलकर एहतियात से उठाओ, इसके जिस्म में एक जगह पड़े रहने से फोड़े हो चुके हैं। फिर किसी ने मुझे उठाया। मैंने अंदाज़ा लगाया ये 2 अफराद थे। कुछ देर बाद किसी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मुझे गाड़ी में बिठा लिया गया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी चल पड़ी। इस दौरान ना ही किसी ने मुझसे बात की और ना ही मैंने किसी को मुखातिब करने के लिए कोशिश की। वैसे भी मेरी हैसियत एक रास्ते के पत्थर की सी थी जिसे जहाँ फेंक दिया जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सफ़र काफ़ी देर तक जारी रहा। फिर मुझे गाड़ी से उतारा गया और उठाकर किसी आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया गया। फिर उसी मेहरबान शख्स की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम जा सकते हो। कुछ देर बाद वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ, मेरा नाम तारिक है। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि तुम पर काले जादू का ख़तरनाक तरीन वार किया गया है। आगे बताओ तुम पर क्या बीती। मैं इस हमदर्दाना रवैये पर खुद पर जब्त न कर सका और बहते हुए आंसुओं में अपनी सरगुज़िश्त उसे सुना डाली। तुम इसी तरह लेटे रहो, मैं कुछ देर में आता हूँ, तारिक ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई और नामानूस ज़बान में कुछ पढ़ने लगा। फिर मेरे चेहरे पर पानी डाला गया। आंखों पर पानी पड़ते ही रोशनी सी चमकी और मैं खुशी से पागल हो गया। अब मैं देख सकता था। मेरी आंखों की बीनाई लौट आई थी। मेरे सामने एक वजी उधेड़ुम शख्स खड़ा था। वह खूबरू और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। उसके हाथ में पानी का जग था जिससे उसने मेरे चेहरे पर पानी डाला था। अब मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये 12 बाई 12 का कमरा था जिसके दाएं तरफ वाली दीवार के साथ बेड पर मैं लेटा था, जबकि खुद मेरी हालत ये थी कि जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे और पूरे बदन पर फोड़ेनुमा दाने थे जिनमें से बाज फट चुके थे और उनसे मवाद बह रहा था। तारिक कुछ देर बाद एक नौजवान जिसका नाम बाद में तनवीर मालूम हुआ, उसके साथ मिलकर मेरे कपड़े तब्दील किए गए। दूसरे रोज़ उसने तनवीर के साथ मिलकर मुझे बेलिबास किया और एक निश्तर से मेरे आबले फोड़ने के दौरान ज़ेरे लब कुछ पड़ता रहा और साथ ही साथ मेरे जिस्म पर नमक मिला हुआ नीम गर्म पानी डालता रहा।
इस दौरान मुझे काफ़ी तकलीफ़ का एहसास भी हुआ, लेकिन मैं जब्त से काम ले रहा था। उसके बाद मेरे जख्मों पर जर्द रंग का मरहम लगा दिया गया। मेरा ये इलाज हफ्ते भर जारी रहा। अब मेरे जिस्म पर मौजूद जख्म मुंदमिल हो चुके थे और मेरी जिल्द पहले की तरह साफ़ व शफाफ हो चुकी थी। फिर तनवीर रोज़ाना बाकायदगी से मेरे निचले धड़ पर मालिश करने लगा। उस दौरान भी तारिक कुछ पढ़कर फूंकता रहा। कुछ ही रोज़ में मेरा निचला धड़ हरकत करने लगा। इसके चंद दिनों बाद मैं भला चंगा होकर उस इमारत से बाहर आया और हैरान रह गया। यह गेस्ट हाउस किस्म की कदीम इमारत थी। इस सरसब्ज इलाके में दूर दूर तक कोई दूसरी इमारत या मकान नहीं था। वहाँ रहने के दौरान मैंने तारिक और तनवीर के बारे में जानने की कोशिश की, मगर वो मुझे अपने बारे में बताने से गुरेज़ां थे। कुछ रोज़ बाद मैंने तारिक से जाने की इजाज़त तलब की। यहाँ से जाकर क्या करोगे? तारिक ने पूछा। मेरी ज़िंदगी का अब भी एक ही मकसद है, रघुनाथ और काली चुड़ैल का खात्मा, ताकि मज़ीद बेबस और लाचार लड़कियाँ उनकी दरिंदगी का शिकार होने से बच जाएं। मैंने पुरज़म लहजे में जवाब दिया। क्या तुम समझते हो इतनी आसानी से रघुनाथ और उस काली चुड़ैल का खात्मा कर सकोगे? तुम्हारी सुनाई हुई रुदात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि रघुनाथ कोई आम इंसान नहीं, महाशक्ति का मालिक है और सोने पे सुहागा। काली चुड़ैल भी उसके साथ है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तारिक इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। चलो कुछ तो होगा, अगर मैं उसे मार न सका तो उसके हाथों मारूंगा तो सही। मेरे चेहरे पर चट्टानों का सा अज़म था। मुझे तुम्हारा हौसला पसंद आया। सुनो, तुम कुछ अर्सा यहीं रहो। तुम्हारे साथ रहने से क्या होगा? मैंने पूछा। इंसानी जिस्म में बहुत सी ताकतें पोशीदा हैं। आम इंसान इन सलाहियतों और अपनी ताकत से आगा नहीं, बस उन्हें उभारने की ज़रूरत है। तुमने मेरे नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मुझे बचपन ही से मावराई उलूम से जुनून की हद तक दिलचस्पी थी और मेरा ताल्लुक़ एक दौलतमंद घराने से था। वालिदैन की तरफ से भी आज़ादी थी। मैं हिंदू पंडितों साधुओं के साथ भी रहा, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे बुद्ध मत का एक पैरोकार मिला जो बहुत बड़ा ज्ञानी था। शाक्यमुनि का यह पैरोकार बहुत मिन्नत समाजत के बाद मुझे अपना शागिर्द बनाने पर राज़ी हुआ। मैंने मुख्तलिफ रियाजतों पर अनथक मेहनत से उससे बहुत कुछ सीखा है। तारिक ने कहा। आपने आज तक ये नहीं बताया कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। शायद आपको मुझ पर एतबार नहीं। मैंने गिला किया। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हें अपना शागिर्द बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता। बराए मेहरबानी नाराज़ मत होना। इसे मेरी मजबूरी समझो और मुझे आपके तकल्लुफ़ से मुखातिब मत करो। बेशक मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो, बल्कि समझो। उसने मुझे सीने से लगाते हुए कहा और मैं हंस पड़ा। दूसरे रोज़ से मेरी मशक़ें शुरू हो गईं। तारिक मुझे पहले रोज़ खुली फ़िज़ा में आलती पालती मारकर ख़ास अंदाज में बिठाया और दरख्त के तने पर खंजर से एक छोटा सा गोल दायरा बनाया और पलकें झपकाए बगैर आंखें उस पर मरकूज करने की हिदायत की और हिलने जुलने की, और किसी भी किस्म की हरकत से मुझे मना कर दिया। दूसरे रोज़ उस मशक में 10 मिनट का वक्त बढ़ा दिया गया। 5वें दिन मेरी आंखों में दर्द होने लगा और पानी बहने लगा। मेरी आंखें एक ही सिमत देखते रहने से पथरासी गई थी और जिस्म ईंटने लगा था। बाज़ों का आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, मगर मैं जब्त किए बैठा रहता। तसव्वुर और तख़य्युल को यकसू करना आसान काम नहीं। तारिक का अंदाज साइंसी था। उसका कहना था कि इंसान को ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश करते रहना चाहिए, इससे उसका जिस्म ताकतवर होता है। उसका कहना था कि मुराक़बा जहन की खुफिया सलाहियतें उभारने की वर्जिश है। मैं तसव्वुर और तख़य्युल को यकसू करने में मुतवातर लगा रहा। इस दौरान तारिक और तनवीर अक्सर कई कई घंटे गायब रहते। वो जाने कहाँ जाते, क्या करते, मैं नहीं जानता और ना ही जानने की कोशिश की। चंद माह की मेहनत से मैंने इर्तिकाज़ ज़हन पर मशक पूरी कर ली। मैंने ख्याल के घोड़े को लगाम दे डाली थी और अपने मुंतशिर ख्यालात पर हावी हो चुका था। अब मैं घंटों यकसू होकर साकित व जामिद बैठा रहता। सांस रोकने की मशकों का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा था। रफ्ता रफ्ता मुराक़बे का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। दौरान मुराक़बा मुझे कुछ भी खाने पीने की इजाज़त न थी। रफ्ता रफ्ता मैं पूरा दिन मुराक़बे में गुजार देता। कई बार मैं दौरान मुराक़बा गिर गया। रफ्ता रफ्ता मुराक़बे की मुद्दत में 1 हफ्ते तक जा पहुंची। छोटी मोटी मशक़ें करते करते असल मरहला आ गया। अब मुझे तारिक के हुक्म पर मुसलसल 1 माह तक बग़ैर कुछ खाए पिए बगैर मुराक़बा मुकम्मल करना था, जो इंतहाई मुश्किल काम था। मुझे एक तारीक कमरे में बिठा दिया गया। दौरान मुराक़बा जहन में आने वाले ख़यालात को मैंने खुद पर हावी होने नहीं दिया और यकसू होकर आसन जमाए बैठा रहा। इस दौरान मुझे मच्छर काटते रहे, जिस्म पर चींटी और इस किस्म के दूसरे हशरातुल अर्ज़ घूमते रहे, मगर मैं यकसू होकर मुराक़बे में घूम रहा। कई बार मुख्तलिफ़ किस्म की खौफनाक बलाएँ दिखाई दी गई, मगर मैं उन्हें तारीक के हुक्म पर नज़रअंदाज कर गया। 2 साल की मुसलसल मेहनत, इन्हमाक, मुराक़बों और इर्तिकाज़ के बाद मेरे अंदर ऐसी क़ुव्वतें पैदा हो चुकी थी कि जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उस रोज़ मुझे तारिक ने गले से लगाया और पीठ थपथपाने के बाद बोला,
अब तुम एक मजबूत शख्स हो। अगर चाहो तो जा सकते हो, मगर लौट कर यहाँ मत आना, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। जिस मकसद के तहत आए थे वो पूरा होने वाला है। दूसरे रोज़ मैं वहाँ से रवाना हो गया, मगर अब मैं पहले वाला गुलाम सरवर नहीं था। मुराक़िबों और अनथक रियाजतों ने मुझे फौलादी इंसान बना दिया था। मीलों पैदल चलने के बाद मैं शहरी हदूद में दाखिल होने ही वाला था कि ठिठक कर रुक गया। मुझसे चंद कदमों के फासले पर दराज कद काली चुड़ैल अपने भयानक चेहरे के साथ नमदार हो चुकी थी और जारहाना तेवरों के साथ मुझे घूर रही थी। मुझे सही सलामत अपने कदमों पर खड़ा देखकर उसकी आंखों में हैरत थी। तुम जब अचानक उस चौराहे से गायब हुए थे तो मैंने और मालिक ने तुम्हारे बारे में जानना चाहा, मगर हैरत की बात यह कि तुम कहीं भी दिखाई ना दिए। आज हमारे सामने से अनदेखी दीवार जैसे ही हटी, मैं यहाँ पहुंची। सबसे पहले तो ये बताओ, कौन सी शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही थी? काली चुड़ैल मुझे खौफनाक निगाहों से देखते हुए बोली, और मैं समझ गया ये तारिक का करिश्मा था। उसने मेरे चारों तरफ ऐसा सख्त हिसार कर रखा था कि जब तक मैं वादी में रहा, रघुनाथ और काली चुड़ैल मेरे बारे में ना जान सके। और जैसे ही वादी से बाहर निकला, उनकी नज़रों में आ गया। क्यों, तुम्हारा मालिक तो शक्तिशाली है और तुम भी उससे कम नहीं। अब कहाँ गई तुम दोनों की शक्ति? कहते हैं गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तुम्हारी शामत ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। लगता है तुम पहले वाली जिल्लत भरी जिंदगी भूल गए हो, जब अपाहिज होकर शहर के चौराहे पर भीख मांग रहे थे, वो मुश्तिल अंदाज में बोली। चंद लम्हों तक हम दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। इस दौरान उसके इश्तियाल में भी इजाफा होता रहा। बिलाखिर उसने ज़मीन से मिट्टी उठाकर मेरी तरफ फेंकी। ये वही जादू का ख़तरनाक तरीन वार था जिसकी जद में आकर मैं पहले भी मफलूज हो चुका था। मगर अब मैं पहले वाला आम इंसान नहीं, तारिक का लायक तरीन शागिर्द था, जिसने कड़ी रियाजतों और मुराक़िबों से बहुत कुछ हासिल किया था। मैंने अपने दाएं हाथ की हथेली सामने की। मेरी तरफ बढ़ने वाला रेत का बगोला खुद ब खुद गायब हो गया। अपने मौलिक तरीन वार को नाकारा होते देखकर काली चुड़ैल की आंखें हैरत से फैल गई। उसने इस बार आग के गोले मेरी तरफ फेंके, मगर मेरी उंगली के इशारे से वो रास्ते में ही इस तरह बुझ गए जैसे उन पर बड़ी मिकदार में पानी डाल दिया गया हो। उसके बाद उसने बहुत से मौलिक तरीन वार मुझ पर किए, लेकिन सब बेअसर रहे। अब उसके चेहरे पर हैरत के साथ खौफ के आसार भी थे। काली चुड़ैल, अब मेरी बारी है, संभल कर रहना। अगर चाहो तो मदद के लिए अपने मालिक रघुनाथ को भी पुकार सकती हो। फिर ना कहना मैंने तुम्हें कोई मौका ना दिया। मैंने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी भींचकर किसी गेंदबाज की तरह बाजू घुमाया और मुट्ठी खोल दी। काली चुड़ैल के अलग से भयानक चीख निकली और वो उड़ती हुई सी एक तरफ जा गिरी। उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसके सीने से कोई भारी भरकम पत्थर टकराया हो। इस ज़मीन पर गिरते ही वो उठी। मैंने उस पर एक और मौलिक तरीन वार करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वहाँ गर्दो गुबार का ऐसा तूफान उठा कि वहाँ पर अंधेरा छा गया। जब यह गर्दो गुबार का तूफान थमा तो काली चुड़ैल अपनी जगह से गायब थी। मैं काली चुड़ैल जैसी मावराई कुव्वत को जिक पहुंचाकर बहुत खुश था। ये रघुनाथ के मुकाबले में मेरी पहली फतह थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी हिस्सा अगले वीडियो में मुलाजा कीजिएगा। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अब कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है महबूब चिश्ती, खटीमा, नैनीताल, नेपाल से। चौधरी अबू हमदान महर साहब हैं गुजरांवाला से, ताल्लुक़ अभी सऊदीया से। ज़ुहैब साहब हैं ओकाड़ा, पाकिस्तान से। मिसिस ताज हैं नॉर्थ यॉर्कशायर, यूके से। मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं यूएसए। नियाज साहब हैं कलकत्ता, इंडिया से। सईद अहमद साहब हैं कराची से। नसीम अख्तर हैं यूएसए से। अरहम अहमद साहब हैं शेखुपुरा, पाकिस्तान से। ग़ुलाम अहमद साहब हैं नवाबशाह से। ज़ैन अली साहब हैं कतर से, ताल्लुक़ गुजरांवाला, पाकिस्तान से है। मोहम्मद फ़खर साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। और रेहान साहब हैं कराची से। अब सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।